अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीरा मेहमानों के दरमियान मगर उस रुख से बैठी थी कि कोई भी अगले दरवाजे या पिछले लॉन की तरफ जाता तो फ़ौरन उसकी नज़र में आ जाता। उसने वजदान को आते देखा तो मलिहा के पास जाने के ख्याल से खड़ी हो गई, लेकिन फिर वजदान को नूरुल हुदा के पास जाते देख कर रुक गई। कुछ सेकेंड के बाद उस स्टेज से उतरा, उसके पीछे ही आफाक स्टेज से उतर गया। फिर दोनों में मुख्तसर सी बातचीत हुई। वजदान चला गया तो समीरा ने मायूसी से सर झटक दिया। एक पल को उससे लगा था कि शायद वजदान नूरुल हुदा को सब बता देगा, लेकिन खुद को नॉर्मल करते हुए पिछले लॉन की तरफ आ गई। उसने आबरू से दरवाजे की चौखट पर कदम रखा ही था कि ऊपर सीने पर कमरे के दरवाजे के सामने बेहोश पड़ी मलिहा पर उसकी नजर ठहर गई। न जाने वो क्या एहसास था जिसने समीरा को दहला दिया। फूफा जान, किसी खौफ के ज़ेरे असर वो चिल्लाई और बजाय मलिहा के पास जाने के उल्टे पैरों बाहर को दौड़ पड़ी। फूफा जान, मलिहा इतना बोलकर ही हाँफने लगी तो बाबा जान परेशानी भरी अजलत से बोली, क्या हुआ मलिहा को? सीने पर हाथ रखकर दिल को काबू करते उन्होंने सहमी आवाज़ में कहा। मलिहा अपने कमरे के बाहर बेहोश पड़ी है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नूरुल हुदा गले में पड़ी फूलों की माला खींच कर उतारने अंदर की तरफ भागी। बाबा जान भी उनके पीछे थे। नूरुल हुदा नीचे से ही मलिहा के बेहोश वजूद को देख चुके थे। वो कई सीढ़ियाँ एक साथ फलांगते मलिहा के पास आ बैठे और फुर्ती से उसे अपने बाजू पर सिधा किया। उसका चेहरा पसीने से तर था, पलकें नम हो रही थी, नीम होठों में मध्यम इर्तियाज था। उसकी सांसें अटक रही थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि नूरुल हुदा उसकी बेतरतीब धड़कनों को अपने सीने पर महसूस कर रहे थे। उन्होंने मलिहा की नफ्स टटोली जो डूबती जा रही थी। फिर सीढ़ी पर भागते आफाक को देखकर चिल्लाए, आफाक गाड़ी निकालो, और वो सर हिलाता पलट गया। नूरुल हुदा की छठी हिस्स खतरे का इशारा दे रही थी। पास ही बैठे परेशान से बाबा जान को कोई दिलासा दिए बगैर उन्होंने आनन फानन मलिहा को बाजू में उठा लिया और तेजी से सीढ़ियां उतरते चले गए। मेहमानों में अफरा तफरी मची थी। हर तरफ से क्या हुआ की आवाज़ें आ रही थी। आफाक कार का इंजन स्टार्ट कर चुका था। समद ने फुर्ती से आगे बढ़कर पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। इतने में बाबा जान दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बैठ चुके थे। नूरुल हुदा ने मलिहा को उनकी गोद में उठा दिया और खुद अगली सीट पर बैठ गई। नूरुल हुदा के बैठते आफाक ने कार को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। चंद लम्हों की अफरा तफरी के बाद कसरे फारूकी एकदम साख्त हो गई थी। हैरत की ज़्यादती से हर शख्स जैसे पत्थर का हो गया था। कुछ देर पहले जहाँ रंगो बुका सैलाब था, तहक़ों और मुस्कुराहटों का दरिया उमड़ रहा था, वहाँ अब इखलाक अंदेशों के साए लहराने लगे थे। या अल्लाह! दरवाजे के आगे बने छोटे से बरामदे की सीढ़ी पर बेदम रुककर बैठी समीरा के लबों से दुआ की सूरत एक बार निकली थी। हमेशा निपेतले अंदाज में बर्ताव करने वाली बाबा जान हाथ पैर छोड़ बैठे थे। कभी वो मलिहा के हाथ छूमते, कभी उसके चेहरे को, फिर उसके गाल तपकते हुए आवाज़ें देने लगते और जब पुकार आएगा जाती तो उसे खुद में भीज कर सिसकने लगती। ऐ अल्लाह, मेरे हौसले को ना आसमां। ये तो उनकी जबान का विद बनी हुई थी। नूरुल हुदा बार बार मुड़कर देख रहे थे। उनकी आंखों में तशवीश बढ़ती जा रही थी। अचानक बाबा जान को ध्यान आया कि मलिहा दुल्हन बनी हुई है, तो आंखें छिपकर धुंध को साफ करते उसका चेहरा देखने लगे। बाबा जान ने जिंदगी में कई सदमे झेले थे, मगर कभी उनकी आंख नम नहीं हुई। लेकिन मलिहा को देखते देखते उनकी आंखें भर आए तो वो उसकी पेशानी पर होंठ रखकर रो पड़े। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ में पकड़ा मलिहा का हाथ उनके हाथ से सिरक गया है। वो ठिठक कर अपने खाली हाथ को देखने लगी। फिर घबरा कर मलिहा की बंद पलकों को देखा और जोर से चिल्लाए, आफाक, गाड़ी तेज चलाओ। आफाक पहले ही बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा था। उनके लहजे की सरसराहट को महसूस करके उसने रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी। अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के गेट पर गाड़ी रुकते ही नूरुल हुदा उतरे और पिछली तरफ का दरवाज़ा खोलकर मलिहा को निकालने लगे। स्ट्रेचर लाओ की आवाज़ लगाता आफाक पीछे आया और मलिहा को निकालने में नूरुल हुदा की मदद करने लगा। कोई शख्स तेज़ी से स्ट्रेचर दौड़ाता हुआ आया था। उन दोनों ने मलिहा को कार से निकालकर स्ट्रेचर पर डाल दिया। उस दौरान बाकी लोग भी पहुंच गए थे। एक हुजूम मलिहा के स्ट्रेचर के साथ अस्पताल में दाखिल हुआ था। इमरजेंसी की इत्तला पाकर एक डॉक्टर तेज़ी से उस तरफ चला आया। रुके बगैर स्ट्रेचर को चलाते रहने का इशारा करते हुए वो खुद भी स्ट्रेचर के साथ तेज से चलता मलिहा की नब्ज चेक करने लगा। उसे शक सा हुआ। 1 मिनट, डॉक्टर की आवाज़ पर सभी थम गई। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप कान पर लगाकर मलिहा की धड़कनें चेक की। फिर कोट की जेब से छोटी टॉर्च निकालकर उसकी रोशनी बारी बारी मलिहा के पेटों को उठाकर उसकी आंखों में डाली। फिर सीधा होता हवा में सिर हिलाता पीछे हट गया। क्या हुआ? बाबा जान ने सरसराती आवाज़ में पूछा। डॉक्टर उन्हें देखकर ताज्जुब से बोला, शी इज़ डेड। उसने कहा था वो मर जाएगी, और वो मर गई।
समीरा के अंदर अजीब सी बेकली फैली थी। उसने नजर घुमाकर अपने आसपास देखा। लॉन में मेहमानों के लिए डेकोरेटेड कुर्सी और मेजें लगी थी, मगर मेहमान जा चुके थे और यह अंदाजा हो गया था कि शादी गैर एलानिया तौर पर कैंसिल हो चुकी है। फिर रुक कर क्या करती। सामने ये ताज़ा फूलों के साथ खूबसूरती से सजा स्टेज था जो वीरान पड़ा था। लॉन में तेज रोशनियां जल रही थी जिन्होंने रात को दिन में बदल दिया था। कसी फारूकी की बैरूनी दीवारों पर छत से रंगीन बरकी कमकमी लटकती हुई झिलमिला रही थी। झिलमिलाहट लॉन में लगे पौधों और दरख्तों की तनों से भी लिपटी थी। किसी को भी रोशनी कबूल करने का ख्याल नहीं आया। आता भी कैसे, सभी तो शौक में थे। सिर्फ बाहर से नहीं, कसरे फारूकी अंदर से भी दुल्हन की तरह सजा था। गुलाब और मोती के फूलों की लड़ियां हर तरफ बाएं फैलाई खड़ी थी, मगर उस सजाहज के बावजूद अचानक ही वैरान लगने लगा था। सजा सवरा मगर उदास, बिल्कुल मलिहा की तरह। समीरा ने सोचा और सर घुटनों में छुपा लिया। ठंड में बैठे बैठे उसका जिस्म अकड़ने लगा था जब कहीं जाकर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा। आफाक की गाड़ी पोर्च में आगे जाकर रुक गई थी। बच्चे कच्चे मेहमानों ने गाड़ी को घेरे में ले लिया, मगर उसमें से आफाक और समधी बरामद हुए थे। वो भी नजर चुराते उनके नरगे में से निकल गए। समीरा ने देखा आफाक ने हाथों में लाल रंग की पोटली उठा रखी थी और वो उसी की तरफ आ रहा था। वो पास आकर खड़ा होगा तो समीरा सिर उठाकर उसका चेहरा देखते हुए बोली, मलिहा कहाँ है? समीरा को लगा उसके सवाल पर आफाक की आंखें नम हुई। उसने कोई जवाब दिए बगैर वो पोटली समीरा के हाथों में रख दी। समीरा देखते ही पहचान गई कि ये वही सेल्फ और गंजा का लाल कामदानी दुपट्टा था जो मलिहा शाम से ओढ़े बैठी थी। उसने कांपते हाथों से दुपट्टे की तह हटाई तो उसमें रखा जेवरात का ढेर देखकर उसका दिल बैठने लगा। उसे किसी चीज़ को हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी। उसे मालूम था ये मलिहा के जेवर है। साइमा ने घबरा कर दुपट्टा समीरा से ले लिया, फिर जेवर उलट पलट कर ससराते लहजे में बोली, ये तो मलिहा के जेवर है। मैंने खुद समीरा के साथ मिलकर अपने हाथों से उसे पहनाए थे। आफाक कुछ कह न सका। जो जेवर तुमने मलिहा को पहनाए थे मैं उन्हें लाश पर से उतार कर लाया हूँ। बस तू नजरें चुराते हुए आफाक ने समद को देखा और सर के इशारे से कुछ कहा। वो भी सर हिलाता उसके पीछे लॉन में आ गया। दोनों टेबल और कुर्सियाँ उठाकर साइड में जमा करते लॉन खाली करने लगे। घर के नौकरों ने जो उन्हें उस कार्रवाई में मशगूल देखा तो एक एक करके उनका हाथ बिटाने लगे। जुनैद की गाड़ी मलिहा की खाला और ममानियों को लेकर आ पहुंची थी। उन रोती बिलखती खवातीन का वो हाल था कि खुद से गाड़ी से भी न उतर पाई। उनकी बेटी उन्होंने गाड़ी से उतारा, फिर सहारे देती कुर्सियाँ तक ले आए। क्या बात है, आप लोग रो क्यों रही हैं? मलिहा को क्या हुआ था? वो कैसी है? आप लोग उसे साथ क्यों नहीं लाए? वो सबसे सवाल कर रहे थे। हर सवाल के साथ उनके रोने में शिद्दत आती जा रही थी। ये सिलसिला चल ही रहा था कि नूरुल की गाड़ी भी आ गई। उसके पीछे ही एक एम्बुलेंस भी आकर रुकी थी। एम्बुलेंस को देखकर सभी के दिल रुक से गए। नूरुल उतर के पीछे और सहारा देकर बाबा जान को गाड़ी से उतारा जो अपने पैरों पर खड़े भी न हो पा रहे थे। मलिक नासिर और मुनीर हुसैन ने गाड़ी से निकलकर उन्हें दोनों बांसों से थाम लिया तो नूरुल खामोशी से पीछे हट गए। वो दोनों उन्हें लॉन में लेकर आ गए और कुर्सी पर बिठा दिया। नूरुल बाबा जान को छोड़कर एम्बुलेंस की तरफ आ गए। फिर नूरुल आफाक स्ट्रेचर उठाए एम्बुलेंस से निकल आए जिस पर सफ़ेद चादर से ढका हुआ वजूद लेटा था। जिस किसी ने भी ये मंजर देखा उसके चीखें निकल गई। निटाल होते बाबा जान स्ट्रेचर को देखा जिसे नूरुल मलिहा के कजिन्स के साथ लॉन में ले जा रहे थे। उनकी जुबान से नाला फरियाद बुलंद होने लगे। समीरा का सांस रुका जा रहा था। उसका दिल चाहा उसे कयामत तक खबर न हो कि चादर से ढका वजूद किसका है। अपनी इस ख्वाहिश के बावजूद उठी और चलती हुई स्ट्रेचर के पास आ गई और चलने में चादर का कोना मुट्ठी में जकड़ कर खड़ी रही। फिर उसने झटके से चादर उलट दी और मौत के आगोश में सोई मलिहा का चेहरा बेनकाब हो गया। समीरा स्ट्रेचर के पास गिर पड़ी। वो आंखें फाड़े बेयकीनी से मलिहा को देख रही थी जिसका गुलाबी चेहरा मौत के असर से सफ़ेद हो गया था। उसकी आंखों में सितारे चमकते थे मगर मौत के बोझ से बंद हुई पलकों तले अब रोशनी की हर किरण दब चुकी थी। उसके हर लम्हा मुस्कुराते उठ हमेशा के लिए साख्त हो चुकी थी। रूह जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी मगर उसके हाथों से मेहंदी की खुशबू अब भी आ रही थी। उसने मलिहा के हाथ की पुष्ट को जरा सा छुआ तो मलिहा की कलाई में चूड़ियाँ छिनक गई। उस धीमे शोर ने समीरा के जब्त में शिकाफ डाल दी। रोकते रोकते भी उसके लबों से आहें निकल गई और वो मलिहा से लिपट कर दीवानावार रोने लगी। नूरुल हुदा ने उसे रश्क भरी नजरों से देखा था। खुद उनका दिल चाह रहा था कि वो भी ऊंची आवाज़ में रोए, इतनी ऊंची आवाज़ में कि उनकी फलक शिगाफ के आसमानों के ऊपर मलिहा के कानों तक पहुंच जाए। मगर उनकी आंखें सहरा बनी हुई थी। लब भेजते उन्होंने बाबा जान की तरफ देखा। उनकी शख्सियत का रब दबदबा न जाने कहाँ जा सोया था। उस वक्त तो एक बेकस कमजिदा बाप थे जिन्हें अकलौती बेटी की मौत ने तोड़ दिया था। नूरुल हुदा को उन पर तरस आने लगा। थक कर अपने वजूद के ढारस देने के लिए उठ गए। नूरुल हुदा का कंधा मुयसर आया तो बाबा जान के रहे से होश भी खो गई। उनके सीने में मुझ पाकर रोने लगे।
मेरी मलिहा मर गई, मेरी उम्र भर की कमाई लुट गई, जिसका चेहरा देखने के लिए 7 साल तरस कर गुजारती हुई एक पल में मुझे छोड़ गई। जिसे हाथ थाम कर चलना सिखाया, उसने मेरे हाथों में जान दे दी और मैं अपनी बेटी को बचा भी न सका। मौत इतनी अर्जा हो गई तो कहीं से मुझे भी ला दो। नूरुल टूट रहे थे मगर उनका जख्म न टूटा। समीरा ने धुंधले आंखों से नूरुल को देखा, जो बर्दाश्त के आखिरी हदों को आजमा रहे थे। फिर बाबा जान को देखने लगे, जिनकी बर्दाश्त की आखिरी हद भी खत्म हो चुकी थी। उसका दिल भर आया। कौन कहेगा कयामत आनी बाकी। फिर अचानक के वजदान का ख्याल आया तो कांप उठी। हाँ, मगर एक हश्र अभी और उठेगा, फिर कयामत मुस्तकिल हो जाएगी। पेट की पाती से कमर टिकाकर बैठा वजदान एक एक करके मलिहा की तस्वीरें देखता जा रहा था। उसका अंदाज बेखतर था, दिल फरीब। एक तस्वीर को देखकर वजदान का दिल रुकने लगा। शाने पर पल्लों से ही करते हुए मलिहा की पलकें झुकी हुई थी। वजदान की आंखों में चुपन बढ़ गई। उन्हीं नरम सलाखों ने उसे असीर किया था। नारसाई के एहसास में उलझकर उसके हाथों से मलिहा की तस्वीरें एक एक करके कारपेट पर बिखर गई। वजदान की नज़र खाली हाथ की हथेली पर पड़ी तो गौर से उन खून आलूद लकीरों को देखने लगा, जिन्होंने उसकी किस्मत बदल दी थी। अगर हाथ थामने की सजाए तो आपको पा लेना वाकई मुश्किल होता। फैला हुआ हाथ समेटे उसने सामने दीवार के साथ रखी हुई पेंटिंग को देखा। इश्क अव्वल व आखिर दर्द ही दर्द है। इश्क के आतिश को देखते मलिहा के अल्फाज याद है तो उसने बेसाख्ता रग पे में सरायत करते दर्द को महसूस किया। तलब किसक बन गई थी और वजदान के अंदर डेरे डाल कर बैठी मलिहा को पानी की आरज़ू से खोकर ख़त्म होने की बजाय पहले से सिवा हो गई थी। क्या इश्क की इब्तिदा है? उसने हैरत से सोचा। मगर मैं तो उन्हें हमेशा के लिए खो आया हूँ, फिर ये सौदा क्यों कर मेरे दिल में समाएगा? इश्क हासिल का नहीं, ला हासिल का जुनून है। वो उसे इश्क की निशानियां बता रही थी। वजदान के अंदर ला हासिल का जुनून ठाटे मार रहा था। इश्क का जन्म जुदाई की कोख से होता है। जुदाई दर्द देती है। अब वजदान के दिल में उस दर्द के सिवा और क्या था? छिपे दर्द लहू बनकर जिस्म में बहता है तो फिर कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। आज वजदान के लिए उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इश्क वो आतिश है जो जलाए तो राख नहीं करता, फना कर देता है। लेकिन जस्तजू बाकी थी और लाहासिल की जस्तजू ने वजदान के अंदर अलाव दहका दिया था, जिसके शोलों में गिर कर वह एहसास खोता जा रहा था। हाँ, मुझे इश्क है। उसने एतराफ़ किया तो मलिहा का एतराफ़ करना याद आ गया। मुझे वजदान से इश्क है। इश्क की आग में जलना आसान नहीं। मलिहा के एतराफ़ ने उसके दर्द को बढ़ा दिया तो अपनी तकलीफ को भूलकर मलिहा की तकलीफ उसकी ज़बान का गिला बन गई। या अल्लाह, इश्क की भट्टी में से लगने के लिए क्या मेरा वजूद काफ़ी नहीं था जो तूने उन्हें भी उस आग में उतार दिया? जिस इंसान को इश्क हो जाए तो चोट दूसरे को लगती है, पर दर्द से अपना जिस्म करा उठता है। दूसरे की चोट का दर्द सहना आसान नहीं। यही वजह है कि ये जस्तजू हर कोई नहीं कर पाता। ये अलाव इसीलिए हर भट्टी में दहकाया नहीं जाता कि जिसका सीना इश्क की भट्टी बन जाए उसकी आंखों में किसी दूसरे के जलने का एहसास करके अपनी जलन भूलना बहुत मुश्किल है। और जो भूल जाए वो उम्र भर जलता है पर आग नहीं बुझती। आफाक जिस वक्त वजदान के घर पहुंचा वहाँ नाश्ता शुरू किया जा रहा था। मुसम्मिल उसे ड्राइंग रूम में बिठाने के बजाय ड्राइंग रूम में ले आया। बेटो, आफाक नाश्ता कर लो। आयशा मुस्तफ़ा ने उसे देखकर खाली चेयर की तरफ इशारा करके कहा। आफाक ने तो शायद ध्यान भी नहीं दिया था कि उन्होंने उससे क्या कहा है। आंटी, वजदान कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। मैं उससे ही नाश्ते के लिए बुलाने जा रही थी। फिर गौर से आफाक की उतरी शक्ल देखकर बोली, तुम परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? आफाक छुपा नहीं पाए तो सर नफे में हिलाता हुआ आहिस्तगी से बोला, कल रात को मेरी कजिन की डेथ हो गई है। आज जोहर के बाद उसका जनाजा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने तासुब से ज़ेर लब पड़ा। जनाजे में शिरकत के लिए मैं वजदान को अपने साथ लेने आया हूँ। अब नाश्ता तैयार रखिए, मैं उससे लेकर आता हूँ। वजदान के कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था। उसमें जुरी से बनी हुई थी जिसमें से रोशनी छिनकर बाहर आ रही थी। आफाक ने हाथ रखकर पूरा दरवाज़ा खोल दिया। उसने बेड की पायती से टिकाए कारपेट पर बैठा छत को घूर रहा था। मलिहा की तस्वीरें उसके गिर्द बिखरी पड़ी थी। आफाक जानता था वजदान को मलिहा के मरने की खबर देना दुनिया का सबसे कठिन काम हो सकता है, मगर फिर भी वो हौसला करता यहाँ तक चला आया था। मगर वजदान की हालत देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वजदान बड़ी दिक्कतों से उसने वजदान का नाम लेकर उससे मुखातिब किया था, जो अभी तक उसकी मौजूदगी से बेनियाज था। वजदान ने नज़र का जाविया बदलकर आफाक को देखा, फिर सीधा होते हुए इख्तियार पूछने लगा, मलिहा कैसी है? आफाक की लब भीज गई। वो समझ नहीं पाया कि उस सवाल का जवाब क्या दे। फिर उसे यही बेहतर लगा कि उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दे। उठकर तैयार हो जाओ वजदान, तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहाँ? अगर कहीं वजदान अपने सवाल के नज़रअंदाज होने को महसूस भी किया था तो जताया नहीं। तुम चलो तो ये भी पता चल जाएगा। मुझे साथ ले जाना ज़रूरी है?
आफाक समझ रहा था कि वो कमरे से बाहर नहीं जाना चाहता, इसलिए टाल मटोल कर रहा था, मगर उसकी हालत ऐसी थी कि वजदान का ख्याल किए बगैर झिंझला गया। ज़रूरी न होता तो तुम्हें लेने नहीं आता, और प्लीज़ अब मज़ीद कोई सवाल मत करना, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर वजदान ने कोई सवाल नहीं किया और उसी तरह चलने को तैयार हो गया। आफाक ड्राइंग करते हुए खुद में इतनी हिम्मत जमा करता रहा जिससे वो वजदान को खबर कर सके, मगर उसे अल्फाज नहीं मिल पाए जिन्हें उसे मलिहा के मरने की खबर सुनाता। वजदान ने भी कोई सवाल नहीं किया, गर्दन झुकाए अपने हाथों को देखता चुप बैठा रहा। गाड़ी रुक चुकी थी। वजदान ने कार का रुकना महसूस करके बाहर देखा तो चौंक गया। फिर अपने अंदाजे तस्दीक के लिए उसने बड़े से लोहे की सिया गेट के बाईं तरफ बेलन से ढकी उस सिल्वर जगमगाती प्लेट को देखा जिस पर सिया रोशनाई से कसर फारूकी कुंदा था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने हैरत से आफाक को देखा, मगर कोई जवाब दे बगैर दरवाज़ा खोलकर उतर गया। वजदान को समझने में दिक्कत नहीं है कि आफाक कुछ बोलने से गुरेज करने के लिए इस तरह बिहेव कर रहा है। आफाक के उतर जाने के बाद वो कार में बैठा रहा तो आफाक आगे से घूमकर उसकी तरफ आ गया और उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। वजदान ने देखा उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। आंखों में उलझन लिए उतर गया तो आफाक ने दरवाज़ा बंद किया और उसे अपने साथ आने का कहते हुए गेट से अंदर पथरीली रोश पर आगे बढ़ गया। वजदान ने उसकी तकलीद में कसर फारूकी के अंदर कदम रखा तो उसे जोर का एक और झटका लगा। एक ही रात में कसर फारूकी का नक्शा बदल गया था। रात कसर फारूकी के दर दीवार से रंग बू का माहौल उमड़ रहा था, लेकिन दिन के उजाले में वहां वीरानी डेरा डाले हुए थे। रात जिन की खुशगुपियां और शहनाइयों के बीच कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं रही थी। अब वही लोग सायों की तरह बेआवाज गर्दिश करते एहतियात से चल रहे थे कि आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। बारौनक चेहरे बेरौनक हो चुके थे। गूंजती हुई आवाजें सरगोशियों में ढल गई थी। थोड़े थोड़े वक्फे से कसर फारूकी के अंदरूनी हिस्से से सिसकियों की आवाज उभर जाती और लॉन में बैठे कई मर्द चेहरा छिपाकर अपनी आंखों के गोशों से नमी समेटने लगती। थोड़ा आगे जाकर वजदान की नजर उस गोशे पर पड़ी जहां टेबलों को ढेर की सूरत जमा करके उन पर कुर्सियां उलट कर रखी हुई थी और उनके आगे लॉन के घास पर दुर्रे डालकर कौलीन बिछे थे जिन पर चांदी बिछाए बैठे लोग हाथों में सिपारे लिए कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। उन्हीं लोगों के दरमियान वजदान ने बाबा जान को बैठे देखा था। रात को वजदान ने जब उन्हें देखा तो सर उठाए पर मुकन्नत अंदाज में बड़ी शान से नूरुल हुदा को स्टेज की तरफ जा रहे थे। उनकी कदमों की धमक महसूस किए जाने वाली थी। जब वो खास अंदाज में गर्दन को उठाकर बेतासर नजर से किसी को देखते तो बेचारा बिला वजह ही मरूब हो जाता, मगर अब तो उनकी गर्दन इस कदर झुकी हुई थी कि ठोड़ी सीने को पहुंची हुई थी। कमर में खम डालकर बैठे उनके दोनों शाने आगे को ढलक गए थे। हमेशा बेतासर रहने वाली उनकी आंखों में बेबसी इंतहा को पहुंच रही थी और रो नहीं रहे थे। फिर भी वजदान ने अंदाजा लगाया कि अब तक की उम्र में बचा कर रखे सारे आंसू कल रात को बहा चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वारदात हुई है? उसने हैरत से सोचा। अगले पल उसकी हैरत कई गुना बढ़ गई। नूरुल हुदा बाबा जान के पास आए और घुटना टिकाकर बैठते सरगोशी में उनसे कुछ कहने लगे। वो अभी भी रात वाले कपड़ों में थे, मगर अब उनके सूट की हालत खराब हो चुकी थी। उस अबतरी के बावजूद उनके चेहरे पर कोई तासर नहीं था। फिर भी वजदान ने उनके वजूद से लिपटे किसी दुख को महसूस कर लिया तो उस एहसास के साथ ही उसने हैरत से सोचा, कल ही तो हादी भाई को मन चाहिए हस्ती का साथ मिला है, कम अज कम आज से उन्हें इस हाल में नहीं होना चाहिए। तभी चलते चलते वजदान को ठोकर लगी थी और उलट खड़ा कर घुटनों के बल गिर पड़ा, मगर फौरन एक हाथ जमीन पर रखकर संभलते उससे उठना चाहा, पर अचानक ही उसका जिस्म जैसे पत्थर का हो गया था। संभल कर उठते उससे सामने देखा तो उसकी नजर चारपाई पर सफ़ेद कफन में लिपटी मलिहा के बेजान चेहरे पर पड़ी थी। वो पत्थर कैसे न होता। उसने जोर लगाकर सीने में अटके सांस को अंदर खींचना चाहा तो उस पर खांसी का दौरा पड़ गया। खांसी का से अपने बाजू पर किसी का हाथ महसूस करके उसने गर्दन मोड़ कर देखा तो आफाक उसके पास था। आफाक आहिस्तगी से कहने लगा, कल तुम्हारे जाने के बाद अचानक ही मलिहा की हालत बिगड़ गई थी और वो बेहोश हो गई थी। हम उसे फौरन अस्पताल ले गए, मगर उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। वो अब खांस नहीं रहा था, बल्कि आफाक को देख रहा था जैसे उसकी जुबान से निकले लफ्ज उसके लिए नामानूस हों। आफाक ने उसका चेहरा देखा, फिर अपना बाजू उसके कंधों पर फैलाकर दूसरे हाथ से उसका हाथ थामते हुए ठहर ठहर कर बहुत वाज़ेह अल्फाज में बोला, मलिहा मर चुकी है वजदान। उसी दिन उसी पल वजदान भी मर गया। भाई साहब, जनाजे का वक्त हो रहा है, अब मैयत उठाने की इजाज़त दे दीजिए। बस एक मुनीर हुसैन ही थे जो न जाने कैसे खुद को संभाले हुए थे। बाकी बड़े मामों की हालत भी बाबा जान से मुख्तलिफ नहीं थी। बाबा जान का सब चूर चूर हो गया। मेरी बेटी को मुझसे जुदा न करो मुनीर हुसैन। बेटी तो कब की जुदा हो गई साहब, अब तो बस खाक का पुतला बचा है जिसे खाक में लौटाना है, उन्होंने एक ठंडी सांस भरकर कहा।
औरतें लॉन्च के कारपेट पर चांदनियां बिछाई सिपारी पढ़ रही थी। आफाक ने सोफे के पास रुककर आहिस्ता से समीरा को आवाज़ दी, तुम सब आकर आखिरी बार मलिहा का चेहरा देख लो, फिर थोड़ी देर में उसे मस्जिद ले जाएंगे। उसकी आंखें छिलकने को बेताब हुई, मगर वो पल के चिपक कर आंसू का रास्ता रोकती सर हिलाकर वापस पलट गई। जनाजे को तो उठना ही था, मगर वो उठ रहा है सुनकर कहराम मच गया। मलिहा को जिंदगी में तो सुकून न मिला, लेकिन मरकर उसके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। वजदा ने सिर उठाकर नूरुल हुदा को देखा, जो अचानक ही बहुत बेचैन से हो गए थे। अगर वो इतनी बदकिस्मत न होती तो आज का दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता। मगर मैंने एक दुआ भी की थी कि मेरी खुशी की खातिर अपना दुख सहने का हौसला रखने वाले को कभी दुख न मिले। मैं उसका साथ छोड़ने का हौसला कहाँ से लाऊं जो मुझे साथ छोड़कर जाने की इजाज़त दे रहा है। अल्फाज एक पल के लिए वस्तान की समातों का पीछा न छोड़ते थे। उसके जहन में गूंज गए तो बेख्तियार मलिहा से गिला करने लगा, आप तो अपनी ही दुआ का भरम नहीं रख पाई, हाथी भाई का साथ क्या निभाती। उसने अभी तक अपने दिल में झांक कर भी नहीं देखा था कि वहाँ कितनी तबाही फैली और आया कुछ बचा भी है कि नहीं। वो नूरुल हुदा को सोच रहा था, क्योंकि मलिहा ने नूरुल हुदा से आगे कुछ नहीं सोचा था। आपकी अदा बहुत जालिम है मलिहा। उसने कफन की चादर से झांकते मलिहा के चेहरे को देखा। कल जुदाई का हुक्म सुना था, आज हादी भाई से जुदा हो गई। आपको न मुझ पर तरस आया और न हादी भाई पर। वजदान की आंखें नम हो गई तो मलिहा का चेहरा उसकी नज़रों में धुंधला गया, और इस ख्याल से कि आज आखिरी बार उसकी नज़रें मलिहा को छू रही हैं। अभी नज़ारा आंखों को फिर नजर नहीं आएगा। काश वो कहीं से आ जाए, एक बार से, आखिरी बार से मैं उसे जी भर के देख तो लूँ। अब एक उम्र उसके बगैर गुजारनी, कोई तो सहारा हो। मलिहा को जी भर कर देखने की ख्वाहिश पर उसके वजदान से कई आखिरी अल्फाज वजदान को याद आकर बेचैन कर गए कि वो भी उस वक्त इस तरह तड़पी होंगी जिससे आज मैं तड़प रहा हूँ। आज कोई जाकर उससे पूछे, अपनी पूरी जिंदगी में से सिर्फ एक पल मुझे नहीं देगा? एक पल, सिर्फ एक पल मुझे दे दे, एक बार मुझसे मिलने आ जाए, बस एक बार। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपको दे दूंगा मलिहा, अपनी हर सांस आपके नाम लिख दूंगा। बस एक बार लौट आए, बस एक बार। उसके दिल में हर तरफ फरियादें मचल उठी। उठो हज़ार, क्या बेटे को खंदा नहीं दोगे? मलिक नासिर ने एक क्या कह दिया था। बाबा जान तो दीवानों की तरह अपना सर पीटने लगे। मैं मर जाऊंगी बाबा जान। कितने मान से उसने अपने बाप से जान बख्शी की दरख्वास्त की थी। मर जाओगी तो तुम्हें कंधा पर उठाकर अपने हाथों से दफनाऊंगा। अपनी बेटी के लिए कहे गए अल्फाज कितने सफाक थे। बाबा जान का एहसास हुआ था। रहने दे मलिक अंकल, फूफा जान से नहीं होगा, आफाक ने उससे कहा। वजदान उठकर मलिया के सराहने बाएं जानिब आ खड़ा हुआ। नूरुल हुदा का जहन काम नहीं कर रहा था, वरना वो वजदान को पहचान जाते, लेकिन वो हैरान हुए थे कि जलती आंख और दहकते चेहरे वाला ये शख्स कौन है जिसे मलिहा की मौत पर इतना दुख हुआ है कि सुबह से बेटा पागलों की तरह मलिहा को देखे जा रहा है और अब अपनी वलीय से दीवाना नजर आता। वो शख्स हकदार की तरह मलिहा को कांधा देने आ गया था। ये हैरान होने का वक्त नहीं था, सो उन्होंने अपनी हैरत को झटक दिया। फिर चारों एक साथ झुके और मलिहा का जनाजा अपने कंधों पर उठा लिया। कलमे की सदाएं बुलंद हो गई। आज वो सिर्फ आरोग्य से रुखसत हो रही थी, हमेशा हमेशा के लिए। 20 साल पर मुहित उसकी जिंदगी की दास्तान अचानक एक मोड़ पर आकर खत्म हो गई थी। उसे कहते हैं जिंदगी और ये होती है मौत। एक बेवफा, दूसरे बेरहम, और क्या बेबसी के फरार दोनों से ही नहीं। जिंदगी सफाक लगे तो मौत के आंचल में छुप जाओ, लेकिन अगर मर कर भी सुकून न मिले तो काश कोई तीसरा दरवाज़ा भी होता। कब्र तैयार हो चुकी थी। मलिहा का जनाजा कब्र के पास उतार दिया गया। आफाक ने वजदान को इशारा किया तो वजदान को मलिहा का मुंह मोड़ना याद आ गया और वो जिबड़ी भेज कर नफे में सर हिलाता पीछे निकल गया। आफाक एक नज़र उसे देखकर जनाजे के पास आ गया, फिर कमर के गिर्द बंधे कपड़े से पकड़कर नूरुल हुदा और समद के साथ मिलकर एहतियात से मलिहा के जिस्म को कब्र के अंदर खड़े जुनैद और मुनीर हसन के हाथों में पकड़ा दिया। फिर वो और नूरुल हुदा भी कब्र में उतर आए। तुम सफ़ेद रंग मत पहना करो, इस रंग में तुम इतनी प्यारी लगती हो, डर लगता है तुम्हें नजर न लग जाए। कफन की सफ़ेद चादर उसके चेहरे पर से हटाते हुए नूरुल हुदा के हाथ कांप गए। उन्होंने गौर से उसकी तरफ देखा, लेकिन आज उन्हें मलिहा सफ़ेद रंग में अच्छी नहीं लगी। उन्हें बेसाख्ता और रात याद आ गई जब उनका इंतजार करते हुए थक कर सो गई थी। सोते उसके चेहरे पर कितनी मासूमियत थी और वो नरम सा तासिर चेहरा जो सोते जागते हर हाल में उसके साथ रहता था। मौत के कई घंटे गुजर जाने के बाद भी वो नरमी, वो हिलावत और मासूमियत उसके चेहरे पर थी। नूरुल हुदा को लग रहा था जैसे वो आज भी थक कर सो गई हो, मगर आज ये थकन जिंदगी की थी। मैं तुम्हारी सह से आज़ाद नहीं होना चाहता। उन्होंने नरमी से मलिहा की पलकों को छुआ। मेरी ज़िंदगी से तो जा रही हो, बस इतना एहसान करना कि मेरे दिल से कभी न जाना। अपनी याद का एक चिराग जलाकर मेरे दिल के ताक पर रख देना। मैं उसी रोशनी में जीने की वजह ढूंढ लूँगा।
उनके दिल को कुछ हुआ था और वो तेजी से पलटकर कब्र से बाहर निकल आए। गोकन बिल्चियों की मदद से मिट्टी कब्र में भर रहे थे और वजदान दफन होता जा रहा था। फिर कुछ ही देर लगी और मलिहा का कयामत तक के लिए सूरज से पर्दा हो गया। उसकी अधूरी मोहब्बतें, नामुकम्मल आरज़ुएं, टूटे ख्वाब उसके जिस्म के साथ मीनों मिट्टी तले दफन हो गए थे। अपने जिस्मों की स्लेब आप उठाई हमने, जिंदगी सुन तो सही कैसे बिताई हमने, मुड़ के देखा तो रहे जिसको तन्हा पाया, तब ये मालूम हुआ उम्र गंवाई हमने। नूरुल हुदा कब्रिस्तान से निकले तो घर नहीं आई, बल्कि वहीं से मलिक अंकल को बाबाजान का ख्याल रखने को कहकर सुकून की तलाश में जाने किन रास्तों पर निकल खड़े हुए, मगर सुकून कभी ढूंढने से मिला है। उन्हें घर जाने के ख्याल से वहशत हो रही थी, मगर कब तक घर न जाते। घर की चौखट पर कदम रखते ही उन्होंने लाजौरी तौर पर सामने लॉन्च मेरे के सोफे की तरफ देखा। उनकी नज़र की आदत हो गई थी, वो जैसे एंट्रेंस का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखते उनकी नज़र सामने को उठ जाती और मलिया जो रोज़ लॉन्च के सोफे पर बैठी उनकी वापसी का इंतज़ार कर रही होती। हर रोज़ किए जाने वाला इस्तकबाल उस अंदाज में होता था जैसे वो हफ्तों बाद घर लौटे हों। एक हाथ लॉक पर रखे अभी तक दरवाजे में खड़े थे, जैसे मुंतजर हो कि मलिहा किसी कोने से निकलकर अचानक उनके सामने आ जाएगी। तुम क्यों मर गई मलिहा? ये सवाल उस वक्त उन्हें बेचैन किए हुए था, लेकिन जवाब नहीं मिला। लॉन्च में रखे सोफे से नजर बचाकर सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे तक आए। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, मगर उसे घुमा न सके। वो जानते थे जैसे ही वो हैंडल घुमाकर दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे के ऊपर रखी टोकरी में मलिहा के इस्तकबाल के मुंतजर गुलाब के ढेरों पत्ते उन पर बरसने लगेंगे और कारपेट पर बिछे फूल जब मलिहा के पैरों को छूने की आस में थक कर अब मुरझा गए थे, उनके भारी बूटों के तले चिरमुरा जाएंगे। भला कैसे उस शोर को सुन पाएंगे? और वो शाम जो अगर आ जाती तो बड़ी हसीन थी। उनके हुस्न को दो आस्था बनाने की खातिर अपने वजूद की कुर्बानी देने वाले कैंडल्स, जिनका मोम कल मलिहा को वसल के लिए सजाई गई सेज में न पाकर दुख से पिघलता कतरा कतरा यूं टिपकाता जैसे किसी आंख से आंसू। और फिर शबी वसन में उजाले भरने के लिए जलाई गई मोमबत्तियां शबी फरकत के अंधेरे में बुझ गई थी। अब कौन उनके पिघले वजूद को देखता? सीज को अपने झुरमट में छत से लटकती ताज़ा गुलाब की लड़ियां जब अपनी ताजगी खो चुके थे। नूरुल हुदा कैसे उन कमलाहते चेहरे देखते। ये सब एहतिमाम मलिहा के लिए थे, और जब उसने यहाँ पाँव नहीं धरा तो नूरुल हुदा कैसे यहाँ कदम रख पाते। धीरे धीरे उनका हाथ हैंडल पर से सिरक गया। उल्टे कदम लॉन्च में आए तो बाबाजान के बंद दरवाजे के आगे रुक गई। वो जानते थे उस बंद दरवाजे की दूसरी तरफ क्या कयामत टूट रही होगी, मगर एक कयामत उन पर भी गुजर रही थी। कल से बाबाजान का हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें समेट रहे थे, मगर अब उन्हें अपना हौसला बढ़ाना था, खुद को समेटना था, ताकि बाबाजान का दुख बटा सके। उस सर चकर दरवाजे के सामने से गुजर कर डाइनिंग रूम से होते हॉल में आ गए, जिसकी दीवार पर मलिहा की पेंटिंग्स आवाज़ थे। उनका रुख सीढ़ियों की जानिब था। मलिहा के कमरे का दरवाजा भरा हुआ था, जिसे नूरुल हुदा ने दोनों हाथों से पट थाम कर खोल दिया। कमरे की फिजा साफ थी। नूरुल हुदा ने आंखें बंद की और गहरा सांस लेकर मलिहा की खुशबू को महसूस करना चाहा, जो कमरे में हर जानिब बिखरी थी। फिर आंखें खोलकर कमरे में इधर उधर देखने लगे। यही तो गोशा था जहाँ मलिहा ने अपनी मुख्तसर से जिंदगी का ज़्यादातर वक्त गुजारा था। कुछ लोग होते जो इंसानों पर नहीं, चीज़ों पर भी अपना असर छोड़ जाते हैं। मलिहा उन्हीं लोगों में से थी जिनकी छाप बहुत गहरी होती है, और शायद यही वजह थी कि नूरुल हुदा को कमरे में दाखिल होते यूँ महसूस हुआ जैसे मलिहा कहीं आसपास ही, और उस एहसास से उनके एहसास पुरसुकून होने लगे थे, जैसे जलती अलाव पर ठंडे पानी की छींटे पड़ गई। नूरुल हुदा ने आगे बढ़कर बालकोनी का दरवाजा खोल दिया। एक सर्द हवा का झोंका नूरुल हुदा से टकराता हुआ सिरक गया। उन्होंने सर उठाकर आसमान को देखा, जहाँ चौदहवीं का चांद जगमगा रहा था। वो जानते थे मलिहा चांदनी रातों की दीवानी थी। खास तौर पर चौदहवीं के चांद से उसे इश्क था। चौदहवीं के चांद की खूब चमकती चांदनी में कमरे में बंद होने के बजाय झूले में आकर लेट जाती और चांद को मवेश से देखते देखते सोया करती थी। आज उसे न पाकर चांद ने क्या सोचा होगा। झूले के पास खड़े वो सोच रही थी, कितनी दूर चली गई मलिहा, चांद से भी दूर। खाली झूले को देख रो यासित में डूब गई। मैंने कब कुर्बतों की ख्वाहिश की थी, लेकिन कभी ये भी तो नहीं चाहता कि तुम दूरियों के अज़ाब बख्श दो। अब ये नज़र तुम्हें कहाँ ढूंढे। वो मुड़ी और वापस कमरे में आ गई। अपना ध्यान बिठाने के लिए मलिहा के स्टूडियो में आ गई। दीवार के सहारे रखे कैनवस को उठाकर करीब से देखने लगे। बालकोनी से आते तेज हवा के झोंके ने एजल पर लगे कैनवस को उठा पे बारीक नेट को उड़ा दिया था। नूरुल हुदा बेसाख्ता मुतवज्जा हो गई और नेट का कोर हटाकर कैनवस को देखने लगे, जिस पर बना अधूरा पोर्ट्रेट इब्तिदाई मराहिल में ही नामुकम्मल छोड़ दिया गया था।
अपनी उंगलियों से कैनवास को छूते हुए अजीब से एहसास में गिर गई। मलिहा की आखिरी तख्लीक, लेकिन अधूरी। शायद जिंदगी ने इस तस्वीर को मुकम्मल करने की मोहलत नहीं दी। सिर्फ ये तस्वीर ही क्यों, वो तो सब कुछ अधूरा ही छोड़ गई। इतने अचानक रखते सफर बांधा कि यकीन ही नहीं आ रहा। वो पोर्ट्रेट को देखते हुए सोच रहे थे कि अचानक किसी चीज़ से उसे चौंकाया था। वो गौर से पोर्ट्रेट को देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि ये चेहरा तस्वराती नहीं बल्कि उसके नकोश मानूस लग रहे थे, मगर इतने मबहम थे कि नूरुल हुदा पहचान नहीं पाए। लेकिन उन्हें यकीन था कि इस चेहरे को देख चुके हैं। कहाँ, उन्हें कोशिश के बावजूद याद नहीं आया, तो इस एहसास को झटक कर वहाँ से हट गए और चलते हुए मलिहा के बेड पर आकर बैठ गए। फिर यूँ टांग लटकर पीछे को लेट गए। नूरुल हुदा ने हिसाब लगाया। बेयकीनी की इस कैफियत को झेलते हुए 24 घंटे गुजर गए थे, जबकि मलिहा के बगैर उन्हें लग रहा था कि बस अगले ही पल जान जिस्म से निकल जाएगी। तुम्हारी मोहब्बत देख ली नूरुल हुदा, खुद पर तंज किया। कहते थे मलिहा के बगैर एक पल भी न रह पाऊंगा, और देखो 24 घंटे गुजर चुके और सांस अब भी बाकी है। मगर सिर्फ सांस ही तो बाकी है, उनके दिल ने शिकस्त अंदाज में कहा था। उन्होंने सुनकर पलकें मूंद ली। उनके एहसाब तो पहले ही ढीले पड़ चुके थे। पलकें बंद किए तो जलती हुई आंखों को करार आ गया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर तकिया उठाया। तकिए के नीचे एक डायरी रखी थी। नूरुल हुदा हैरान होते उठ बैठे और हाथ बढ़ाकर डायरी उठा ली। वो छोटी किताब के साइज के रेड कोर वाली डायरी थी, जिसके चिकने सफ़ों के दरमियान एक गोल्डन कलर का पेन इस तरह से फंसा था जैसे कोई लिखते लिखते किसी काम से उठकर गया। उन्होंने डायरी खोलकर पहले सफ़े को देखा जिस पर मलिहा का नाम लिखा था। वो और भी हैरान हो गई। मलिहा डायरी लिखा करती थी। ये बात नूरुल हुदा के लिए नहीं थी। उन्हें कभी भी मलिहा की इस आदत के बारे में पता नहीं चल सका था, बल्कि ये बात तो किसी के भी इल्म में नहीं थी, शायद बाबा जान के इल्म में भी। एक तजस्सुस सा हुआ कि उस डायरी में क्या लिखती थी, देखना तो चाहिए। उन्होंने सोचा और जूते उतारकर आराम से नींद दराज होते हुए हाथ बढ़ाकर बेड के साइड टेबल पर रखा लैंप रोशन किया और डायरी खोलकर पढ़ने लगे। नूरुल हुदा जानते थे मलिहा की ज़िंदगी में कई खलाते, और उन्हें लगता था कि मलिहा ने उन खलाओं में जीना सीख लिया था, और ऐसा लगने की वजह भी थी। नूरुल हुदा ने हमेशा उसे पुरसुकून देखा था। वो ऐसे शोपीस की तरह लगती थी जैसे लोग ड्राइंग रूम में सजा कर भूल जाते। फिर एक तो पता रहता है कि यही के एक शोपीस रखा था, मगर रुक कर उसे देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, और वो शोपीस भी कभी उसे वो तवज्जो का गिला नहीं करता। बाबा जान ने कभी भी मलिहा को शोपीस से ज़्यादा की अहमियत नहीं दी। वो आस पास से इतना काफ़ी हो, किसी हाल में ये जाना ज़रूरी नहीं। नूरुल हुदा को लगता था मलिहा ने शोपीस की तरह ही बाबा जान को नो लिफ्ट वाले रवैये को कबूल कर लिया था। लेकिन मलिहा शोपीस नहीं थी, उसने कभी कहा नहीं था, मगर उससे बाबा जान की बेतवजही का गिला था और अपनी तनाई से शिकायत। बाबा जान को हावी रहना पसंद और मलिहा के मिजाज में पसपाई थी। जब भी उसका आमना सामना बाबा जान की सख्त गिरी से उसने बहुत आसानी से हार मानते हुए कदम पीछे ले लिया, और टकराव के इम्कान कम करने के लिए उसने बाबा जान के मिजाज को अपना लिया था, लेकिन अपनी ज़ात की नफी नहीं कर पाई, जिससे उसके अंदर कशमकश को जन्म दिया था। और यही कशमकश मलिहा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ थी, और नूरुल हुदा ने उसकी तकलीफ को आज जाना था जब उसे इस दुनिया को छोड़े 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके थे। मलिहा की उदासी, मलिहा की नाराज़ी, मलिहा की महरूमियाँ। अब जबकि नूरुल हुदा उसकी तकलीफ को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। मलिहा की डायरी को पढ़कर ही नूरुल हुदा को मलिहा की घुटन का एहसास हो रहा था, लेकिन कुदरत अचानक ही मलिहा पर मेहरबान हो गई, और वो जो ठंडी हवा के झोंके के लिए तरसती थी, उसकी ज़िंदगी में एक साथ दो रोज़न खुले थे, एक नूरुल हुदा फारूकी और दूसरा वजदान मुस्तफ़ा। नूरुल हुदा इस नाम को पढ़कर हैरान रह गई। उन्हें तो कभी एहसास भी नहीं हुआ कि मलिहा की ज़िंदगी में कोई और भी है। ये शख्स मुझसे सब करवा लेगा जो मैं कभी करना नहीं चाहती, जिसे करने की मुझ में हिम्मत भी नहीं। मुझे लगता है मैं दायरे में कैद हो गई हूँ। जिस भी रास्ते पर कदम बढ़ाऊंगी उसके आखिरी सिरे पर वजदान को ही खड़ा पाऊंगी। मलिहा कभी किसी के लिए बेख्तियार भी नहीं थी। नूरुल हुदा को यकीन ही नहीं आया। फिर मलिहा के आगे ही का पल नूरुल हुदा पर हैरतों के पहाड़ टूट गया। नूरुल हुदा के लिए एक एक लफ्ज़ में हैरतों का जहान आबाद था। वो बेख्तियार ही सफ़े पलटते चले गए और आंखें तहीर से फैल गई, मगर वो फ़ोन कॉल और रुक गई। आगे सफ़े सादा थे, न भी होते तो नूरुल हुदा में अब और हिम्मत नहीं बची थी। डायरी उनके हाथ से छूटकर बेड पर जा गिरी। उन्हें एकदम से हवा में ऑक्सीजन की कमी का एहसास होता। वो उठकर बालकनी में आ गई।
तो क्या मलिहा वजदान से मोहब्बत करती थी? नूरुल हुदा ने थक कर बालकोनी की ग्रिल से देख लहराई और सर झुकाकर बाई कंधे से जरा नीचे अपनी शर्ट पर काजल के उस निशान को देखा जो मलिहा की आंख से बहकर उनकी शर्ट में जज्ब हो गया था। उनके दिमाग पर छाई धुन छुटने लगी थी। धीरे धीरे उस निशान पर उंगलियां फेरते उनका ज़हन बहुत तेजी से ताने बाने छूट रहा था। एग्जीबिशन की रात मलिहा ने बाबा जान से वजदान का जिक्र किया था और उनकी नाराज़गी के इजहार पर उसने खुलकर वजदान से मोहब्बत का एतराफ़ किया तो बाबा जान ने इस पर नूरुल हुदा के साथ शादी करने का फैसला मुसल्लत कर दिया। बेशक वो इस बारे में नूरुल हुदा का अंदिया बहुत दिन पहले ले चुके थे, लेकिन मलिहा को एक फैसला सजा की सूरत ही सुनाया गया था। अब नूरुल हुदा की समझ में आ रहा था कि बाबा जान ने सिर्फ 3 दिन के वक्फे से तारीख क्यों तय की थी। वो मलिहा को मौका नहीं देना चाहते थे, लेकिन मलिहा ने किसी मौके का इंतज़ार नहीं किया और ज़िंदगी में पहली बार वो बाबा जान से इख्तिलाफ की जुरात करते वजदान से मिलने जा पहुंची। अगर वजदान उसे मिल जाता और उसका साथ देने को तैयार भी होता तो बाप बेटे के बीच सब जंग का आगाज हो जाता। उस जंग में जीत किसकी होती कहना मुश्किल है, लेकिन फिर मलिहा किसी भी कीमत पर वजदान से दस्तबरदार नहीं होती। लेकिन वो वजदान से नहीं मिल पाई और जब घर आई तो सब रिश्तेदार उसके मंगनी में शिरकत करने आ पहुंचे थे। मलिहा के पास फरार का कोई रास्ता नहीं बचा था। कितनी अजीब बात है, वो जो सारी उम्र खुद पर जबर करके जान से बिला मुकाबिला हार मानती आई थी, पहली बार अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते उनके फैसले के मुखालिफ उठ खड़ी हुई थी। लेकिन किस्मत ने उसे उसी फैसले को कबूल करने पर मजबूर कर दिया था। मगर उस रात वो फ़ोन किसका था? नूरुल हुदा सोचने लगे और सोचते सोचते उनके जहन में चमका हुआ, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मलिहा को खुश रखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनका ख्याल रखे बगैर आप रह ही नहीं सकती। उन्हें वो लड़का याद आया जिसने शादी की रात स्टेज पर आकर उन्हें मुबारकबादी दी थी। नूरुल हुदा सोचने लगी, उन्हें हादी भाई कहकर पुकारने वाला अजनबी कौन था जो उन्हें इतनी गहराई से जानता था? नूरुल हुदा को ये भी याद आ गया कि वही लड़का था जिसने मलिहा के जनाजे में शिरकत की थी। सब लोग कंधा बदल कर हटते जा रहे थे, मगर वो शख्स तमाम राह से मलिहा की मैयत को कंधे पर उठाए चलता रहा। और जब मलिहा की तदफीन मुकम्मल हो चुकी तो उन्होंने आफाक को उससे कहते सुना, क्या तुम यहाँ कुछ देर रहना चाहोगी? उसने कहा, मुझे रूह से गर्ज दे जिस्म रखा है, ठहर कर क्या करूँगा? ओ आफाक, अब यहाँ से चलना चाहिए। कौन हो सकता है जिसे मलिहा के मरने पर इतना दुख हुआ था? अचानक उनके ज़हन में एक और धमाका हुआ। वो तेज़ी से चलते एसल के सामने आ गई। अपनी याददाश्त में महफूज चेहरे को नूरुल हुदा ने पोर्ट्रेट से मिलाकर देखा। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वो शख्स वजदा मुस्तफ़ा था, और अगर वो शादी की रात कसर फारूकी में आया था तो मंगनी की रात मलिहा के लिए आने वाला फ़ोन भी उसी ने किया होगा। मगर उस वक्त बात मलिहा के हाथों से निकल चुकी थी। नूरुल हुदा ने अपना चकराता सर दोनों हाथों में थाम कर बाएं मुट्ठी में जकड़ कर भेज डाले। 24 घंटों से एक ही सवाल उनके ज़हन में चकरा रहा था, मलिहा क्यों मर गई? उन्हें जवाब मिल गया था, क्यों मलिहा क्यों? वो दर्द की शिद्दत से चिल्ला उठी, तुम जानती थी कि उसके बगैर मर जाओगी तो क्यों की खुदकशी? एक बार तो कहा होता तुम्हें वजदान चाहिए, खुदा की कसम मैं तुम्हें वजदान ला देता। कहा था तुमसे, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे अपनी मोहब्बत से ज़्यादा अजीज़ है, तुमने एतबार नहीं किया था। एक बार तो आजमा कर देख लेते, क्यों मुझे अंधेरे में रखा? क्यों? नूरुल हुदा जैसा मजबूत इंसान जो मलिहा को कब्र में उतारते हुए नहीं रोया, अब दीवानों की तरह चिल्ला रहा था। कसरी फारूकी उनकी आवाज़ से गूंज उठा था, सबसे कहा वजदान के बगैर मर जाओगी। एक बार तो मुझसे कहा होता, मैंने कब तुम्हारी ख्वाहिश की थी? कहा था ना कि दिल न माने तो इस रिश्ते को तोड़ दो, फिर क्यों खुद को मेरा पाबंद समझा? आंसू से रोते वो फर्श पर बैठ गई। मेरे और आपके बीच एक बस पुकार का फासला है, मेरा नाम लेकर बुलाएगा, मैं आ जाऊंगी। मलिहा की आवाज़ उनके कानों में गूंजी थी और वो बेख्तियार उसे पुकारने लगी, लौट आओ मलिहा, तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल है। नूरुल हुदा तड़प तड़प कर रो रहे थे और रो रो कर तड़प रहे थे। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपना दुख भी सह लेता, मगर एक ऐसे सहूँ कि तुम्हारा दुख मेरी खुशी बन गया। तुम दुख झेलती रहो, मैं खुश होता रहा। यह एहसास मुझे उम्र भर चैन ही लेने देगा।